प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय है पाठ 7 भारत जनता अहम व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मैं भारत की जनता। प्यारे बच्चों, यह हमारी एक कविता है। इस कविता के कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों एवं रुचियों का वर्णन किया है और बताया है कि भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, भारत की जनता की विशेषताएं जानने से पहले हम कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे व साथ साथ उनके अर्थ को भी जानेंगे। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अपने कठिन शब्द व उनके अर्थ। हमारा पहला शब्द है अभिमान धना। अभिमान धना का अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशादपि, वज्र से भी। अपि का अर्थ क्या है? भी। कुसुमादपि, फूल से भी। कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल। और कुलिशाद का अर्थ क्या होता है? वज्र यानी पत्थर। अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशादपि, वज्र से भी। कुसुमादपि, फूल से भी। निवसामि, निवास करती हूँ या रहती हूँ। वसुंधराम, पृथ्वी को। वसुंधराम, पृथ्वी को। श्रेयः, कल्याणप्रद। प्रेयः, प्रिय। प्रेयः, प्रिय। उभयम, दोनों को। उभयम, दोनों को। चिनोमी, चुनती हूँ। परा, परायण। सुधा, अमृतमयी। सुधा, अमृतमयी। परिपूता, पवित्र। परिपूता, पवित्र। तटीनी, नदी। समम, साथ। मुग्धम, मुग्ध। मुग्ध होना या मोहित। श्रम, परिश्रम। आसक्ता, अनुराग वाली। आसक्ता, अनुराग वाली। अटन, भ्रमण। अटन, भ्रमण। सहजा, स्वाभाविक। सहजा, स्वाभाविक। चक्षुषा, नेत्रों से। पश्यन्ती, देखती हुई। पश्यन्ती, देखती हुई। जगती, संसार में। रस भरा, रस से परिपूर्ण। रस भरा, रस से परिपूर्ण। प्यारे बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेने के पश्चात अब हम अपना पाठ भारत जनता अहम का अनुवाद करेंगे। आइए पढ़ते हैं कविता से संबंधित अपने अनुवाद। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता। जैसा कि बेटा मैंने अभी बताया कि इस कविता में कवि ने भारत की जनता की विशेषताएं बताई हैं। भारत की जनता क्या क्या विशेषताएं लिए हुए है, उन सब का कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं। अभिमान धना, विन्योपेता, शालीना भारत जनता अहम। कुलिशादपि, कठिना, कुसुमादपि, सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना का क्या अर्थ है बेटा? स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। विनोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशाद अपि, वज्र से भी या पत्थर से भी। कुसुमादपि, फूल से भी। सुकुमारा, कोमल। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता। अर्थात अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशादपि, वज्र से भी। कठिना, कठिन, कठोर। कुसुमादपि, फूल से भी। सुकुमार, सुकुमारा, कोमल। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता। प्यारे बच्चों, अनुवाद किस प्रकार होगा?
स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनय और शालीनता से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा, भारत जनता अहम। पत्थर से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता क्या है? स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनय और शालीनता से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। पत्थर से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। अभिमान धना विन्योपेता शालीना भारत जनता अहम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनय और शालीनता से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। पत्थर से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बकम वसुंधराम। प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि निवास करती हूँ, समस्ते सारे, संसारे संसार में, कुटुम्बकम परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को, मन्ये च मानती हूँ, प्रेय श्रेय प्रिय प्रिय श्रेय कल्याणकारी, चिनोमि उभयम दोनों को चुनती हुई, सुविवेका विवेक सहित, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात निवसामि समस्ते संसारे मैं सारे संसार में निवास करती हूँ, मन्ये च और कुटुम्बकम वसुंधराम समस्त भूमंडल को अपना परिवार मानती हूँ। वसुंधराम पृथ्वी को, कुटुम्बकम परिवार, मैं सारे संसार में निवास करती हूँ और समस्त भूमंडल को अपना परिवार मानती हूँ। प्रियः श्रेयः च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। रुचिकर और कल्याणप्रद दोनों रास्तों को चुनती हूँ। अच्छे लगने वाले और जो कल्याणकारी रास्ते हैं, मैं दोनों ही रास्तों को चुनती हूँ। विवेक से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। क्या बताया गया है बेटा? मैं सारे संसार में रहती हूँ और पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। अच्छा लगने वाला और कल्याण देने वाले दोनों रास्तों को चुनती हूँ। विवेक से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानैः परिपूता भारत जनता अहम। विज्ञान धना हम विज्ञान रूपी धन से, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन से, साहित्य कला में परायण, अध्यात्म सुधा तटीनी अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता पवित्र भारत जनता हम मैं भारत की जनता हूँ। अनुवाद क्या होगा? विज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत कला से परिपूर्ण, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात जिस प्रकार अमृत के सेवन से सब कुछ पवित्र हो जाता है, इसी प्रकार अध्यात्म रूपी नदी में स्नान से भी पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात मेरे अंदर विज्ञान रूपी धन, साहित्य, संगीत, कला सभी परिपूर्ण है, सब चीजों में मैं प्रायण हूँ। अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से भी अत्यधिक पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। भारत की जनता के विषय में कवि ने क्या क्या चीजें बताई हैं कि स्वाभिमान रूपी धन वाली है, विनय और शालीनता से परिपूर्ण है, पत्थर से भी कठोर है और फूल से भी अधिक कोमल है, सारे संसार में निवास करती है, समस्त भूमंडल को अपना परिवार मानती है, रुचिकर और कल्याणप्रद दोनों रास्तों को चुनती है, विवेक से परिपूर्ण है, विज्ञान रूपी धन वाली है, साहित्य संगीत कला से परिपूर्ण है, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से भी पवित्र भारत की जनता है। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। अब क्या है? मम मेरे, गीतैर्मुग्धम गीतों से मुग्ध, समम सारा, जगत
सारा संसार। मम नृत्य मुग्धम, मेरे नृत्य से मुग्ध, सम मम जगत, सारा संसार। मम काव्यैर्मुग्धम, मेरे काव्यों से मुक्त सारा संसार। रस भरिता, रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। मम गीतैर्मुग्धम, मेरे गीतों के द्वारा सारा संसार मुग्ध है यानी मोहित है। मम नृत्य मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य के द्वारा सारा संसार मुग्ध है। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे काव्यों के द्वारा सारा संसार मुग्ध है। मेरे काव्यों के द्वारा सारा संसार मुग्ध है। रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। क्या बताया गया है? मेरे गीतों के द्वारा सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य के द्वारा सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य के द्वारा सारा संसार मुग्ध है। रस से भरी हुई ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। अब क्या बताया है? उत्सव प्रिया अहम, उत्सव मुझे प्रिय है। श्रम प्रिया, मेहनत करना मुझे प्रिय है। पद यात्रा यानी भ्रमण करना मुझे पसंद है, देशों का, देश विदेशों का भ्रमण मुझे पसंद है। और क्या है? लोक क्रीड़ा आसक्ता यानी लोगों से प्रेम करना मुझे पसंद है। अब क्या है कि अहम, मैं उत्सव प्रिय हूँ, अर्थात मुझे उत्सव पसंद है। श्रम प्रिय हूँ, मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिय हूँ। पद यात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करना मुझे प्रिय है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, अटन का अर्थ क्या है? भ्रमण करना। पद यात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करना मुझे प्रिय है। प्रिय का अर्थ क्या है? पसंद है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, वृद्धे अतिथि देवा, लोक क्रीड़ा में प्यार करना मुझे प्रिय है, मुझे पसंद है। अतिथि मुझे प्रिय हैं। मैं भारत की जनता हूँ, यानी मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं? उत्सव मुझे प्रिय है, मेहनत करना मुझे प्रिय है, पद यात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करना मुझे प्रिय है, लोक क्रीड़ा में प्यार करना मुझे प्रिय है, अतिथि मुझे प्रिय हैं। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिया प्रिय है। श्रम प्रिया, श्रम प्रिय है। पद यात्रा के दौरान देशों का भ्रमण करना मुझे प्रिय है। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलतायाः प्रियायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा, मित्रता मेरी स्वाभाविक, प्रकृति अस्ति प्रवृत्ति है, नो दुर्बलतायाः प्रियाय, इसमें दुर्बलता का कोई पर्याय नहीं है। मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मित्रता की दृष्टि से देखते हुए भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। अनुवाद किस प्रकार करेंगे? मित्रता हमारी सहजा स्वाभाविक, प्रकृति अस्ति प्रवृत्ति है, यानी हमारा स्वभाव है और इसमें दुर्बलता का कोई भी पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मित्रता की दृष्टि से देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। प्यारे बच्चों, क्या बताया गया कि मित्रता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा इसमें दुर्बलता का पर्याय नहीं है। संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखते हुए मैं भारत की जनता हूँ। विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। अब यहाँ पर क्या बताया गया? विश्व अस्मिन् का अर्थ है संपूर्ण, जगति का अर्थ है संसार में, गता अहम अस्मि मैं गई हूँ, सारे संसार में यानी मैं संपूर्ण संसार में गई हूँ। विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, संपूर्ण संसार में मुझे देखा गया है, संपूर्ण संसार में मुझे देखा गया है। विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, कर्मण्या कर्मशील, मैं भारत की जनता हूँ।
यानी मैं संपूर्ण जगत में गई हूँ, संपूर्ण जगत में मुझे देखा गया है। अर्थात मैं संपूर्ण जगत में, सारे संसार में मैंने विचरण किया है, मैं घूमी हुई हूँ और पूरे संसार में मुझे देखा गया है। मैं संपूर्ण यानी पूरे संसार में कार्य करती हूँ। मैं क्रमशील भारत की जनता हूँ, अर्थात मैं कार्य करने वाली, कर्म करने वाली भारत की जनता हूँ। प्यारे बच्चों, भारत की जनता के बारे में अब कवि ने क्या क्या बताया कि किस प्रकार से गीतों के द्वारा सब मुग्ध हैं, नृत्य के द्वारा सब मुग्ध हैं, काव्यों के द्वारा सब मुग्ध हैं। रस से भरी हुई भारत की जनता है, उत्सव प्रिय है, श्रम प्रिय है, पद यात्रा के द्वारा लोगों का भ्रमण उसे पसंद है और अतिथि पसंद है, मित्रता स्वाभाविक प्रवृत्ति है, दुर्बलता का पर्याय नहीं है, समस्त संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है, संपूर्ण जगत में गई है, संपूर्ण जगत के द्वारा देखी गई है, सारे संसार के लिए कार्य करती है और लगातार क्रमशील भारत की जनता है। प्यारे बच्चों, कविता का अध्ययन कर लेने के पश्चात अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। आइए चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अब तक अपनी कविता के कठिन शब्द व उनके अर्थ, फिर अनुवाद को पढ़ा, उसके पश्चात अब हम प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या बताया है? अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ। अब बताइए, भारत जनता का आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया। भारत जनता पृथ्वी को क्या मानती है? कुटुंबकम, यानी अपना परिवार मानती है। कुटुंबकम का अर्थ क्या है? परिवार। अब अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ? कुटुंबकम, परिवार। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह क्या है। अब मेरी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो क्या है? मैत्री, यानी मित्रता। मित्रता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और दुर्बलता का पर्याय नहीं है। जैसा कि हमने अभी श्लोक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा मित्रता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और दुर्बलता का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न भी यही पूछा गया है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति मैत्री। प्रश्न 3 है, अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ। मैं किससे कठोर, अब कठोर किससे है? कुलिशात, यानी पत्थर से। अब पत्थर से भी कठोर मैं भारत की जनता हूँ। अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्रता की दृष्टि से किसको देखती हूँ? भारत की जनता हूँ। मैं मित्रता की दृष्टि से किसको देखती हुई? भारत की जनता हूँ। तो मित्रता की दृष्टि से किसको देखती है भारत की जनता? संसारम, संसार को। संसारम, संसार को। प्रश्न अगला है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने पहला प्रश्न किया वो प्रश्न था हमारा कि एक पद में उत्तर दीजिए। हमने वहां पर एक पद में प्रश्नों के उत्तर दिए। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। यहाँ पर हमें अपने प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। आइए पढ़ते हैं। भारत जनता अहम कई परिपुता अस्ति, भारत जनता किससे पवित्र है? अब किससे अधिक पवित्र है वो? जो अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानैहि परिपूता अस्ति, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानैहि परिपूता अस्ति, भारत जनता, भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र है। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारा जगत किससे मुग्ध है? अब समम, सारा जगत, संसार, कथम मुग्धम, किससे मुग्ध है, किससे मोहित है? तो गीतों से है, काव्यों से है, नृत्य से है। तो यहाँ पर समम जगत गीतई मुग्धम अस्ति, समम जगत गीतई मुग्धम अस्ति, सारा संसार गीत से मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ। चिनोमी का अर्थ क्या है? चुनती हूँ।
अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो क्या बताया था, अच्छे लगने वाले, प्यारे लगने वाले और कल्याण देने वाले कार्यों को मैं चुनती हूँ। अहम श्रेयः प्रेयश्च चिनोमि, अहम श्रेयः प्रेयश्च चिनोमि। प्रश्न 4 है, अहम कुत्र सदा दृश्ये, मुझे कहाँ देखा गया, मुझे हमेशा कहाँ देखा गया। अहम विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मुझे संपूर्ण संसार में देखा गया, मुझे संपूर्ण संसार में देखा गया। समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, सारा जगत किस किस से मुग्ध है। अब वहां पर क्या था, किस किस से मुग्ध है। समम जगत काव्यई नृत्यई मुग्धम अस्ति, समम जगत काव्य से नृत्य से मुग्ध है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए संधिस्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके कुछ संधिस्थ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको अलग करके लिखना है, अर्थात संधि विच्छेद आपको करना है। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़कर लिखना, उनको अलग अलग करके लिखना। अब पहला शब्द है हमारा विन्योपेता, विनय जमा उपेता। अब यहाँ पर ए जमा उ यानी ओ मिला है, हमारी गुण संधि हुई है। संधि का हम अपना पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अधिक विस्तृत वर्णन करना आवश्यक नहीं है। हमने संधि का अच्छी प्रकार से अपने व्याख्यान में अध्ययन कर लिया है। कुसुमादपि, कुसुमात जमा अपि, दे का तय हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये व्यंजन संधि है, कुसुमात जमा अपि। चिनोम उभयम, चिनोमी जमा उभयम, चिनोमी जमा उभयम। ई का उ का यानी यू, यहाँ पर ये यण संधि है। अगला है नृत्यैर मुग्धम, नृत्यैहि जमा मुग्धम, नृत्यैहि जमा मुग्धम। विसर्ग संधि है। प्रकृतिर अस्ति, प्रकृति ही जमा अस्ति, ये भी हमारी विसर्ग संधि है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा जमा आसक्ता, ये हमारी दीर्घ संधि है। लोक क्रीड़ा आसक्ता हमारी दीर्घ संधि है। आ और आ का मेल हुआ है और आ और आ के मेल से आ मिला है हमें, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए विशेषण पद का विशेष्य पद से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर बेटा आपकी पुस्तक में मिलान कीजिए, यानी दिए गए हैं, मैंने इनको सामने ही लिख दिया है। अब सुकुमारा यानी कोमल, भारत की जनता। अब विशेष्य क्या होगा इसका, भारत जनता। सहजा प्रकृति, सहजा प्रकृति, स्वाभाविक प्रवृत्ति। विश्वस्मिन् जगति, संपूर्ण संसार में। समम सात, जगत संसार। समस्ते संसारे यानी समस्ते सारे, संसारे संसार में। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन् जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए समानार्थक पदों का मिलान कीजिए। अब उससे पहले था विशेषण पद का विशेष्य पद के साथ मिलान कीजिए, अब है समानार्थक पद। अब समानार्थक शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द जिन शब्दों के एक जैसे अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जगति संसारे, जगति संसारे। कुलिशात वज्रात, प्रकृति स्वभावः, प्रकृति स्वभावः। चक्षुषा नेत्रेण, चक्षुषा नेत्रेण। तटीनी नदी, वसुंधराम पृथ्वीम, वसुंधराम पृथ्वीम। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने नहीं या न लिखिए। अब यहाँ पर बेटा संस्कृत में हम जो कथन हमारा सही होता है उसके सामने हमें आम लिखना है और गलत कथन के सामने न लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है कि सही जो कथन है उसके सामने आम लिखेंगे और न यानी गलत के सामने न शब्द का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले है, अहम परिवारस्य चक्षुषाम संसारम पश्यामि, मैं परिवार की यानी दृष्टि से सारे संसार को देखती हूँ।
तो वहां पर क्या था, मैं मित्रता की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से नहीं, मित्रता की, तो यहाँ पर यह वाक्य हमारा गलत है। तो इसके सामने लिखेंगे न। क्या लिखेंगे, न। न हमारा पूरा आएगा, हलंत नहीं आएगा। समम जगत मम काव्य है मुग्धम, सारा जगत मेरे काव्यों से मुग्ध है, मेरे काव्य से मुग्ध है, तो मोहित है सारा संसार। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है हमारा बिल्कुल सही है। तो इसके सामने लिखेंगे आम, मैं हलंत आ जाएगा। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेक भारत जनता हूँ, यानी विवेक रहित भारत जनता हूँ नहीं, मैं विवेका यानी विवेक से परिपूर्ण भारत की जनता है। तो यहाँ पर यह वाक्य बिल्कुल गलत है। इसके सामने लिखेंगे न। बेटा सही और गलत आपको नहीं लिखना है, संस्कृत में आम और न शब्द का ही आप प्रयोग करें। अगला है अहम वसुंधराम कुटुंबकम न मन्ने, मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानती, यानी मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ। अब ऐसा है, वो पृथ्वी को परिवार नहीं मानती, अपितु मानती है, इसलिए यह वाक्य भी हमारा गलत है। इसके सामने भी लिखेंगे न। प्रश्न अगला है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान रूपी धन से, ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। सही है बिल्कुल। इसके सामने हम लिखेंगे आम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा भारत जनता हम यह कविता पूरी हुई। कविता पूर्ण होने के पश्चात अब आपको गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, व याद करनी है। इसके अतिरिक्त जो अभ्यास कार्य मैंने आपको करवाया है, वह अभ्यास कार्य भी आपको अपने पुस्तक में भरना है। अर्थात जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, वो बच्चे इस अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखें व याद करें। यह अनुवाद भी आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। यह पूरा व्याख्यान आपको अच्छी प्रकार से याद करना है, लिखना है। प्यारे बच्चों, लिखने का कार्य केवल यही है, आपको पाठ के कठिन शब्दार्थ और अनुवाद व प्रश्न संख्या 1 व 2 अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखनी व याद करनी है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।